ये बोर्ड का सबसे पॉपुलर न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। क्लियर हो सकता है इस एग्जाम में ही पूछा जाए। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए इसका सॉल्यूशन। तो आपको कह रहा है कि 5% यूरिया, यानी कि कोई मान लीजिए आपको सॉल्यूशन को लिया उसमें 5% यूरिया। अब 5% यूरिया का मतलब होगा कि उस सॉल्यूशन में यूरिया जो है वो कितना ग्राम होगा, 5 ग्राम होगा। ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ पे परसेंट मतलब 100 हुआ, मतलब उसका हम लोग वॉल्यूम मान लेते हैं 100 ml सॉल्यूशन का। इसको बदल देंगे हम लोग लीटर में, तो 100/1000 मतलब 0.1 लीटर। ये हम लोग का हो गया V का वैल्यू। क्लियर है। हम लोग का परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, पाई निकालना है। क्लियर है। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले देखिए पाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि पाई भी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या होता है, पाई भी इज इक्वल टू एनआरटी, ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग को एन चाहिए, एन हुआ नंबर ऑफ मोल्स, आर हुआ गैस कांस्टेंट, टी हुआ टेम्परेचर जो आपको दिया गया है। क्लियर है। तो यहां से वी भी मालूम हम लोग को, वॉल्यूम सिर्फ पता करना है एन, दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए एन इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है। अब देखिए वेट, क्वेश्चन वेट का मतलब जो आपको क्वेश्चन में दिया है, और मॉलिक्यूलर वेट का मतलब जो हम लोग फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो वेट हो जाएगा आपको 5 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया। तो ध्यान से देखिए, तो यूरिया का फॉर्मूला जो होता है NH2CONH2, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। तो इसको हम लोग इसका मॉलिक्यूलर वेट जब निकालेंगे तो इसको ऐसे में लिख सकते हैं 2NH2 और ये CO, ये हो जाएगा 2 और N हो गया नाइट्रोजन, दैट मीन्स कि 40 प्लस 2 इंटू कितना 1 प्लस कार्बन का हो जाता है आपको 12 और ऑक्सीजन का 16। यहाँ देखिए 14 2 16 2 32 और 28 60 ग्राम पर मोल, ये हो गया। अब 5 बटे कितना हो जाएगा 60, ये हो गया एन का वैल्यू। अब सारा वैल्यू इसमें आप पुट कर दीजिए, तो पाई इज इक्वल टू एन आर टी बटे वी। एन का वैल्यू 5 बार 60 0.0821 एंड 273। क्लियर है। और v का वैल्यू 0.1, और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको 18.63 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर